तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया मुझे पहले? भाई मैंने फोन किया था, आपको भी फोन किया था, भाभी को भी फोन किया था, पर आप दोनों में से किसी ने मेरा फोन नहीं उठाया। मैं क्या करती? देखिए, कुछ कीजिए ना, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। एक काम कीजिए, आप दक्ष को फोन कीजिए और उससे कहिए कि इसी वक्त वो घर पर आ जाए। ये ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा। अबे इतने दिनों बाद याद आई तुझे मेरी? हाँ बच्चों ठीक है, न्यूयॉर्क जाके तो अपने देश और अपने दोस्तों सबको भूल गया। और इसका फोन एंगेज आ रहा है। पता नहीं किससे बातें कर रहा है। कहीं वो उसी डॉक्टर से तो बात नहीं कर रहा? व्हाट? तेरी शादी हो गई और तूने बताया तक नहीं? ठीक है, जा मैं भी तुझे नहीं बताता कि मेरी भी शादी हो रही है। हाँ यार, हाँ शादी कर रहा हूँ। किससे? अब ऑब्वियसली यार किसी लड़की से ही कर रहा हूँ ना। नहीं मेरा, ये डॉक्टर से इतनी लंबी बात नहीं कर सकता है, तो जरूर किसी और से बात कर रहा होगा। देखो ना, ये वक्त भी हमारे साथ कैसा खेल खेल रहा है। रोज एक नई मुसीबत हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। और आज तो पता नहीं क्या होने वाला है। अब फिर से फोन ट्राई करिए ना, अब मिल जाएगा। Cut the bloody phone, दक्ष। इतनी देर हो गई है, कहीं वो डॉक्टर क्या पहुंच ना गया हो। लाइए मुझे फोन दीजिए, मैं ट्राई करती हूँ एक बार, शायद मिल जाए। देखो कुछ करो, कुछ करो। अच्छा चल रखता हूँ अभी। हाँ शादी में आना मत भूलना मगर। ओके ओके, टेक केयर, बाय। यस भाभी। हेलो, हाँ दक्ष, हेलो, तुम कहाँ पर हो? अरे भाभी, एक्चुअली मैं डॉक्टर के पास आ गया था। वो आप घर पे थी नहीं और दादी की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी, तो मैं उन्हें। हाँ, सुकन्या ने हमें बताया था। हाँ बस उनके यहीं पे जा रहा हूँ रिपोर्ट्स लेने। बस भाभी पहुंच ही गया हूँ मैं। हाँ रिपोर्ट्स लेता हूँ और आपको कॉल बैक करता हूँ। मेरी बात सुनो एक मिनट। ओफो, डोंट वरी भाभी, रिपोर्ट्स नॉर्मली होंगी। अच्छा अभी मैं रखता हूँ। ओके दक्ष, एक मिनट सुनो। हेलो हेलो भाभी। भाभी भाभी क्या हुआ आपको? मैं अभी आ रहा हूँ भाभी, अभी आ रहा हूँ मैं। घबराइए मत, दक्ष के लिए मुझसे जरूरी और कोई चीज नहीं है। मैंने ऐसी चाल चली है कि डॉक्टर का घर छोड़कर वो इसी वक्त तुरंत भागता हुआ घर आएगा। Oh my God, I'm so proud of you। बस एक बार दक्ष वापस आ जाए, उसके बाद देखना मैं ऐसा खेल खेलूंगा जिससे दादी की रिपोर्ट उसके हाथ नहीं हमारे हाथ लग जाएगी। भाई अभी तक आया नहीं? आएगा आएगा। भाभी 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 आप ठीक तो है ना? भाभी क्या हुआ आपको? अरे बाबा, कुछ नहीं हुआ है मुझे। दक्ष, तुम्हारी भाभी सीढ़ियों से नीचे गिर गई और इनके पैर में मोच आ गई। व्हाट? हाँ। भाभी आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? भैया आप यहाँ पे बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? आप डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाते? आप भी ना भैया, लाइए मैं ही बुला लेता हूँ। ओफो, कोई मेरी बात भी तो सुने। तुम दोनों भाई एक जैसे हो, जरा सी बात का तूफान बना देते हो। जब मैं कह रही हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन भाभी शायद। लेकिन क्या? एक्चुअली मैं सीढ़ियों से नहीं गिरी थी, बस वो थोड़ा सा पैर फिसल गया था। शुरू में थोड़ा सा दर्द हुआ, लेकिन अब बिल्कुल ठीक है। पर भाभी चोट अंदरूनी भी तो हो सकती है, हमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। अच्छा बाबा, मैं कल ही इनके साथ जाके अपना एक्सरे करवा लूंगी। ठीक है, खुश? ओके, मैं तो घबरा ही गया था भाभी। अरे घबरा तो मैं भी गया था दक्ष,
बट थैंक गॉड कि अब सब कुछ ठीक है ना मीरा? अरे हाँ दक्ष, वो दादी की रिपोर्ट का क्या हुआ? सुकन्या मुझे बता रही तुम किसी डॉक्टर को मिलने गए थे। ओह नो, मैं तो जल्दबाजी में डॉक्टर को इन्फॉर्म करना ही भूल गया। और अब तो थोड़ी देर में उनकी फ्लाइट है। मैं चलता हूँ। अरे बैठो, कितनी जल्दी में कहाँ रहते तुम यार? आराम करो, अब मैं वो रिपोर्ट मंगवा लूंगा। मुझे उस डॉक्टर का एड्रेस और नंबर दो। दक्ष, तुम यही मेरे पास बैठो। मैंने तुम्हारी शादी के लिए ढेर सारी शॉपिंग करी है, वो सब तुम्हें दिखानी है। होगी भाभी। अच्छा भैया, नंबर लिख लीजिए आप। क्या नंबर है? ओके, और उनके नर्सिंग होम का एड्रेस है शेरेटन बिल्डिंग, 4th फ्लोर, रूम नंबर 405, डॉक्टर शेरगिल। ठीक है दक्ष, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, सब कुछ। ठंड लग रही है? ये लो, ये शॉल ओढ़ लो। थैंक यू पापा। You're welcome, बेटा। पापा, एक बात पूछूं? आपको आज ये आइडिया आया कैसे? मेरा मतलब है, एक ही दिन में इतनी खुशियां मिल सकती हैं, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन आपने तो ये सब। क्या हुआ पापा? बेटा, हर खुशी के पीछे कोई ना कोई गम छिपा हुआ होता है, और आज इन सारी खुशियों के पीछे हजारों गम, हजारों आंसू छुपे हैं। आज इन्हीं आंसुओं ने मुझे ये रास्ता दिखाया है। मैं कुछ समझी नहीं पापा। ये ड्राइंग बुक तुम्हारी है ना? इस छोटी सी ड्राइंग बुक ने मुझे उन लाखों आंसुओं का एहसास करवा दिया है जो तेरी मासूम आंखों से बहे। मेरी नाराजगी की वजह से तेरे पापा ने तुझे कभी। नहीं पापा, मुझे आज उन सारी खुशियों का एहसास हो गया है जो आज तक एक लड़की को अपने पापा से मिली होगी। और आपको कोई हक नहीं बनता कि आप मेरे पापा पर इल्जाम लगाएं कि उन्होंने मुझे दुख दिया। आपने वादा किया था ना पापा कि आप मुझे 22 सालों की खुशियां एक दिन में दे देंगे। आपने अपना वादा निभाया है पापा। आपने आज इस एक दिन में मुझे 22 साल की खुशियां दे दी। अभी तो तुझे बहुत खुशियां और देनी है बेटा। मुझे तुझे बहुत कुछ लौटाना है, लेकिन अब वक्त ही नहीं है। तू तो अपने घर चली जाएगी। लेकिन क्यों पापा? क्या ये मेरा घर नहीं? 22 साल के बाद अपने पापा का प्यार मिला और इतनी जल्दी मुझे छोड़कर। क्यों पापा, क्यों? क्योंकि बेटा, यही जग की रीत है, और इस रीत को सब लोग निभाते हैं, हमें भी निभाना होगा। छोड़ के जाना भाग है मेरा, कोई पराया दूर से आके ले जाएगा, डोली सजा के, डोली सजा के, डोली सजा के, सपने जगा के, अपना बना के ले जाएगा, डोली सजा के, सजा।
मेरे साथ आओ। आओ। पापा, ये सब आपको? ये सब मेरे लिए थे ना बेटा, तो मैंने इन्हें रख लिए। अब अपनी आंखें बंद करो। अपनी आंखें खोलो। पापा, ये सब? ये तुम्हारे उन सारे जन्मदिनों के गिफ्ट्स हैं जो तुमने मेरे साथ नहीं मनाए। ये देखो, तुम्हारे पहले जन्मदिन का गिफ्ट, जब तुम टीनी मीनी सी थी। ये तुम्हारे दूसरे जन्मदिन का गिफ्ट, जब तुमने शायद चलना सीखा ही होगा। और ये तुम्हारे तीसरे जन्मदिन का गिफ्ट, जब तुमने भागना शुरू किया होगा। ये सब तुम बाद में देख लेना, लेकिन ये तुम्हारे सारे 22 जन्मदिनों के गिफ्ट हैं। पापा, चलें? क्या हुआ? रिपोर्ट मिली? भगवान का लाख लाख शुक्र है। ना 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 ना, भगवान का शुक्रिया अदा मत करो। शुक्रिया अदा करना है तो उस इंसान का करो जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। अब देखो ना, डॉक्टर का वार्ड इंचार्ज जा रहा था ये रिपोर्ट डॉक्टर के पास लेकर। मैंने उसे रास्ते में पकड़ लिया और पैसे दे दिए। उसने ये रिपोर्ट डॉक्टर के बजाय मेरे हाथ में पकड़ा दी। अब समझो कि ये रिपोर्ट डॉक्टर के हाथ लग जाती तो उसे पता चल जाता कि दादी की बीमारी हालत बिल्कुल ठीक है, और ऐसा कोई है जो दवाइयों के जरिए उसे पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। फिर होता यह कि वो दक्ष को फोन करता और दक्ष को पता चल जाता कि दादी को कोई और नहीं, हम दोनों पागल करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर उस डॉक्टर ने अपने स्टाफ से रिपोर्ट के बारे में पूछ लिया तो क्या होगा? रिलैक्स डार्लिंग, मैंने उसका बंदोबस्त भी कर दिया। ऐसी एक सेम रिपोर्ट जाएगी डॉक्टर के पास जिस पर लिखा होगा कि दादी सचमुच पागल है। मानना पड़ेगा, काफी अक्लमंद हैं आप। था तो नहीं, और आपकी सोबत में हो गया हूं। तो सच में खुश है ना बेटा? खुश? मैं तो बहुत खुश हूँ पापा।
वीर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं तुझे देख रही हूँ। यकीन तो मुझे नहीं हो रहा दीदी, जो मेरी आंखें देख रही हैं, क्या वो वाकई सच है? यकीन कर ले वीर, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है और सबसे प्यारा सच। अरे बेटा, बेटा मुझे माफ कर दे। मैं गलत था और तू बिल्कुल सही था। सच बेटा, अब मैं बिल्कुल ही बदल गया। नहीं पापा नहीं, मैं आपसे छोटा हूँ और मुझसे माफी मांगकर मुझे और छोटा मत कीजिए। आपने अनुपमा दीदी को स्वीकार कर लिया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपके जन्मदिन पर मैंने फोन किया था और बद्री काका ने मुझे सब कुछ बताया। सुनकर मुझे यकीन ही नहीं हुआ दीदी, तो देखने चला आया। भाभी नहीं आई? वो आना तो चाहती थी, लेकिन एंड वक्त पर उसे कोई जरूरी काम आ गया। पर अब आप देखना दीदी कि आपकी शादी में मैं और पापा कैसे धूम मचाते हैं। माया देखो कौन आया। वीर, ओए पुत्र वीर, जिंदा रहे पुत्र, जिंदा रहे। डू यू नो? How are you? And how was London? बद्री काका देखो कौन आया है। कभी कभी इंसान अपनी पूरी जिंदगी खुशियों का इंतजार करते करते गुजार देता है, और कभी कभी कुछ ही पलों में जिंदगी की सारी खुशियां सिमट आती हैं। आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है भगवान। बचपन से खुशियों के लिए, अपने पापा के प्यार के लिए तरसने वाली मुझे आज कुछ ही पलों में इतनी खुशियां मिली हैं कि इनके सहारे तो मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजार लूंगी। बस आपसे एक ही विनती है भगवान, मेरी बिदाई इस घर से हो, लेकिन खुशियों की बिदाई कभी ना हो। मेरे जाने के बाद भी खुशियां मेरे अपनों के होठों पर मुस्कान बनकर बस जाए। इस घर की बेटी की बस एक ही दुआ है कि इसकी सारी खुशियां इसके मायके, इसके बाबुल के नाम हो जाए। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। आइए डॉक्टर साहब। आइए डॉक्टर साहब। देखिए डॉक्टर साहब, अच्छी तरह से देखिए इसे और देखकर बताइए कि इसे वो पागल कर देने वाली दवाई हम दे सकते हैं या नहीं। नारायणी जी, नारायणी जी सीधे हो जाइए।
इनकी हालत और भी नाजुक होती जा रही है। इन्हें अब भी वो दवाइयां नहीं दी जा सकती। लेकिन जहर तो दिया जा सकता है ना। दे दीजिए जहर एक बार, कम से कम रोज के डर से छुटकारा तो मिलेगा हमें। देखिए डॉक्टर साहब, आज दक्ष की हल्दी की रस्म है। आज पता नहीं कितने सारे लोग आएंगे। अगर इस बीच इस बुढ़िया ने कोई नाटक खड़ा कर दिया तो आई होप यू अंडरस्टैंड। आई कैन अंडरस्टैंड मिस्टर धनंजय, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। ये ऐसा कुछ नहीं करेगी, क्योंकि लगातार बीमार होने की वजह से इनके शरीर में इतनी भी ताकत नहीं बची कि ये अपने बेड से उठ सके। आप लोग चिंता मत कीजिए, जैसे ही इनकी हालत में सुधार नजर आएगा हम इनकी दवाइयां फिर से शुरू कर देंगे। मैं थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, आइए। ओके। आज मेरे दक्ष की हल्दी की रस्म है। यहाँ पे इसको पास रख दो। अरे भाई, अनुपमा को हल्दी लगने का वक्त हो गया है। चलो जाओ, जल्दी से इसे लेकर आ जाओ। आइए प्लीज प्लीज बैठ। चलो भाई, अभी आखिरी खुशनुमा मर्द बचा था हमारे फैमिली में, आज ये भी गया। 20 साल मैंने इस कमरे में दक्ष की सलामती और खुशियों की दुआएं मांगते मांगते बिता दिए। और आज मैं ही उसकी खुशियों में शामिल नहीं हो सकती। कितनी सुंदर लग रही है। हाँ, भगवान सबकी बुरी नजर से बचाए। पर तेरा शुक्र है भगवान कि दक्ष की शादी मीरा की बहन रजनी के साथ नहीं हो रही है, वरना मीरा इस घर को बर्बाद कर देती।
और तुम्हें क्या खाना है? लड्डू खाना है? ये ले। शुक्र है कि अनुपमा इस घर में बहू बन के आ रही है। हे प्रभु, उसे इतनी शक्ति देना कि वो सावित्री बन के अपने सत्यवान की रक्षा कर सके और इन पापियों का नाश कर सके। क्यों आई हैं आप यहाँ पर? अरे तुझे कैसे पता चला कि मैं आई हूँ? क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। और जो कुछ भी आपने मेरे साथ किया है ना, उसके बाद तो मैं आपसे इतनी नफरत करने लग गई हूँ कि अगर आप मेरी तरफ कदम भी बढ़ाती हैं ना, तो मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है, जिससे आपको बिना देखे मैं जान जाती हूँ कि आप ही हैं। अरे मैंने तेरा ऐसा क्या बुरा कर दिया है जो तुम मुझसे इस तरह से बातें कर रही है? मैंने जो कुछ भी किया है हम सबकी भलाई के लिए किया है। नहीं मॉम, हम सबके लिए नहीं, ये सब आपने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए किया है। पहले आपने नानी को फंसाया और फिर मुझे। अरे मैं चाहती क्या थी? बस इतना ही ना कि पापा पहले की तरह अनुपमा के बदले मुझे प्यार करें। लेकिन हुआ क्या? मैं पापा का वो थोड़ा बहुत प्यार भी खो बैठी। और ये सब सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ। लेकिन बेटा मैं... बस मॉम, बस बहुत सुन ली मैंने आपकी बातें। अब प्लीज चले जाइए यहाँ से, क्योंकि मुझे आपकी शक्ल से भी नफरत होने लग गई है। बस रिधिमा, मैं जितना तुझसे प्यार से बात कर रही हूँ तो उतनी मेरे सर पे चढ़ रही है। हाँ? तो आ गई आप अपने असली रूप में। वैसे मॉम, एक सजेशन है मेरा, कि अच्छा बनने की कोशिश ना आप मत कीजिए, क्योंकि ये रोल आपको बिल्कुल सूट नहीं करता। रिधिमा, आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन मेरे दिल में आपके लिए नफरत ही है। मैं आपसे नफरत करती हूँ और ये नफरत बढ़ तो सकती है, लेकिन कम नहीं हो सकती। चले जाइए यहाँ से, because I hate you, Mom. I hate you. ओ भाई, एक शेर अर्ज किया है, तो अर्ज किया है, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बड़े बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मगर मेरी ना 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 बहुत निकले तेरी इज्जत के जनाजे माया पुत्र, फिर भी कम निकले हैं। आधा वर्ष आधा वर्ष आधा वर्ष। पापा, तुम्हारी एक अमानत मेरे पास थी। अमानत?
ये तो माँ के जेवर है। हाँ बेटा, उनके चले जाने के बाद ये मेरे लिए उनकी यादें बन गई थी, और आज से ये तुम्हारे हैं। कितना कुछ देंगे मुझे पापा, इतना प्यार दे चुके हैं, और अब माँ की यादें भी। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हें खुशियां देकर मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूं, बल्कि एक बाप होने का फर्ज निभा रहा हूं। और सोचो, अगर आज किरण जिंदा होती तो फिर वो भी तो यही करती ना जो मैं कर रहा हूं। यस दीदी। अरे मैं तो कहता हूँ इन्हें रखिए मत, बल्कि इन्हें पहनकर जल्दी से तैयार हो जाइए। आज वैसे भी लड़के वालों के यहाँ जाना है ना संगीत में, और उन्हें भी तो पता चले कि मेरी बहन कितनी खूबसूरत है। वेलकम वेलकम। अरे नमस्कार जी। इतना इंतजार करवाया, हद कर दिया। अरे नहीं सर, हम तो शायद वक्त पर ही आ गए। नमस्ते। नमस्ते। आओ रिदिमा, अंदर आओ। आप सबको देख के मुझे बहुत खुशी हुई। आओ रिदिमा। धनंजय जी, ये कल ही यूएसए से आया मेरा बेटा वीर, और ये है धनंजय सिंघानिया। अरे नहीं, अरे भाई आप इतने भी छोटे नहीं कि आप हमारे पैर पड़े। आइए गले मिलिए। और ये हैं। एक मिनट पापा, इन्हें तो देखकर ही पहचान गया था मैं। ये हमारे होने वाले जीजू ही हैं। हाँ जीजू, मानते हैं ना मेरी नजर को? अरे भाई, तुम्हें तो मुझे वैसे भी मानना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, सारी दुनिया एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। हाय, कितनी सुंदर जोड़ी है दोनों की। मामा हटत क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। जाओ मामी के पास बैठ जाओ, चलो। लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन आई हैव योर अटेंशन प्लीज? देखिए, आज का दिन हमारे लिए और हमारे घर के लिए बहुत ही शुभ है, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद हमारा वो सपना पूरा होने जा रहा है। एक ऐसा सपना जो हर माँ बाप देखते हैं अपने बच्चों के लिए, एक नई जिंदगी की शुरुआत का सपना। कुछ ही दिनों के बाद मेरे भाई, मेरा मतलब है कि मेरे बेटे जैसा भाई
अपनी जिंदगी का पहला कदम उठा रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं, ओ माय गॉड, मैं अपनी धर्मपत्नी को भूल ही गया। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सब उन्हें आशीर्वाद दें और बहुत 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 प्यार दें। अरे तू यहाँ यही करता रहेगा? घर में बहुत काम है, चल जरा जल्दी आ। अरे आओ यार। I'm sorry, वो अचानक। अरे भाई साहब, इट्स ओके। ऐसी बड़ी बड़ी जगहों पर ऐसी छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं। यू हैव योर ड्रिंक्स, एंजॉय। इट्स ओके। अनु, चलो तुम मेरे साथ वॉशरूम साफ कर लो। अरे दक्ष, हाँ कहाँ जा रहे हो भाई? नहीं भैया, मैं तो ऐसे ही। अरे अनु के साथ पूरी जिंदगी पड़ी है, थोड़ा वक्त हम लोगों के साथ बिता लो, देखो सब लोग इंतजार करे तुम्हारा। चलो कमा। हाँ मैं आ रहा हूँ। चलो ना। आ रहा हूँ। रहने दीजिए, मैं खुद चली जाऊंगी, बस मुझे रास्ता बता दीजिए। अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम ऊपर जाकर लेफ्ट ले लेना, कॉरिडोर आएगा, कॉरिडोर में वॉशरूम है। ओके अनु, प्लीज जल्दी वापस आना, नहीं तो मेरा मन नहीं लगेगा। चलो ना। हाँ हाँ चलो चलो। ओके दरवाजा खोलो ना, दरवाजा खोलो। दरवाजा बचा लो मुझे, बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे, ये लोग मुझे। खोलो ना। दरवाजा खोलो ना बेटा, खोलो ना, दरवाजा खोलो।
सुनो। यही दादी है हमारी। इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। मैं पागल नहीं हूं। आज मुझे यकीन हो गया कि आज से 20 साल पहले देवराज सिंघानिया ने जो निर्णय लिया था बिल्कुल सही था बेटा। अब मुझे कोई डर नहीं है। जी हाँ बेटा, अब मुझे कोई डर नहीं है कि क्या बात है दादी जी, आप इतना घबरा क्यों? ये क्या कर रही हैं आप दादी? छोड़िए इसे, छोड़िए, इससे आपको कोई खतरा नहीं। ये अनुपमा है दादी, दक्ष की होने वाली पत्नी। हाँ, दादी प्लीज छोड़िए ना इसे। बेटा तुम घबराना नहीं, मैं हूँ यहाँ पर। भाभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। दक्ष, लो, छोड़िए दादी, संभाल से। प्रतिमा आप क्या कर रही है? बैठे। देखिए डॉक्टर ने आपको बोला ना आराम करने के लिए, तो आराम कीजिए ना आप। अरे मेरा समझाओ ना दादी माँ को तुम। बस आराम करो आप। तुम ठीक तो हो ना? लेकिन तुम यहाँ आई कैसे? और ये दरवाजा किसने खोला? दरवाजा तो मैंने ही खोला था, लेकिन क्यों अनुपमा, क्यों? तुम जानती हो तुम कितनी बड़ी परेशानी में पड़ सकती थी आज। कैसी परेशानी? दक्ष, इसकी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी थी। ये तो पहली बार इस घर में आई है, मुझे इसका ध्यान रखना चाहिए था। देखो बेटा, दादी अपना मानसिक संतुलन खो बैठी हैं। ये किसके साथ क्या कर बैठे कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए तो अपना ख्याल रखना। ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कुछ हुआ नहीं, तो मैं तो बहुत डर गया था बेटा। छोड़िए ये सब लोग नीचे इंतजार कर रहे होंगे, चलिए यहाँ से। हाँ चलो चलो चलो।
आज तुम इस घर में पहली बार आई हो। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें क्या दूं। पहले सोचा कि तुम्हें कोई जेवर दे दूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि इस घर की बड़ी होने के नाते तुम्हें कोई ऐसी चीज दूं जो जेवर, पैसे, रुपए इन सब से कीमती हो। ये लो, ये रामायण है। मैं चाहती हूं कि तुमसे जुड़ने वाला हर रिश्ता तुम उसी तरह से निभाओ जैसा सीता जी ने निभाया था। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगी भाभी। बचा लो मुझे, बचा लो। ये लोग मुझे मार डालेंगे, मार डालेंगे ये लोग मुझे। बहुत पापी है ये लोग, मार डालेंगे मुझे। मुझे इनके हवाले मत करना, मत करना इनके हवाले। जालिम है। ये हमारी दादी है, हमारे घर की बुजुर्ग, हमारी अपनी। बंद कर अपना ये नाटक। कोई रिश्ता नहीं है मेरा तुम लोगों से। मैं तो आपका पोता हूँ दादी माँ। बेटा मुझे इन लोगों से बचाओ। बड़ी मुश्किल से मैं इनसे जान छुड़ाकर घर से भागी हूँ। अगर ये लोग मुझे दोबारा ले गए तो मुझे मार डालेंगे। मुझे बचा लो बेटा, मुझे बचा लो इनसे। खोलो ना। दादी है ये हमारी, मानसिक संतुलन खो बैठी है, इसलिए ऐसी बातें कर रही है। झूठ बोलती है। मैं पागल नहीं हूँ, सुना तूने? मैं पागल नहीं हूँ। जिस इंसान की आंखों में इतना प्यार, इतनी ममता हो, वो पागल कैसे हो सकता है? ये मेरी दूसरी मुलाकात थी दादी से, लेकिन दोनों बार में मुझे कभी नहीं लगा कि वो दिमागी रूप से। लेकिन दक्ष और बाकी सब लोग तो यही मानते हैं कि दादी किसी दिमागी बीमारी का शिकार है, और वो लोग तो इतना प्यार करते हैं उनसे, फिर वो लोग गलत कैसे हो सकते हैं? वो बुढ़िया हमारे लिए जरूर कोई मुसीबत खड़ी करेगी, ये बात मैं पहले से जानती थी। ये तो अच्छा हुआ कि मैं वहां वक्त पर पहुंच गई, नहीं तो वो बुढ़िया सारी सच्चाई अनुपमा के सामने उगल देती थी। हमें उसके लिए कोई ना कोई इंतजाम जरूर करना पड़ेगा। अरे नहीं मीना, फिलहाल हमें सिर्फ होशियार रहना होगा। इसके सिवा हमारे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं है। अगर ये बुढ़िया बीमार नहीं होती ना, तो मैं उसे इतना हेवी डोज देता कि वो अपने पैरों पर खड़े होने के लायक नहीं रहती। होगा, सब कुछ होगा मेरा, लेकिन इसके लिए हमें करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतजार। इंतजार? कहीं यही इंतजार हमारे लिए बहुत महंगा ना पड़ जाए। अगर आज की बात से अनुपमा को शक हो गया तो? अरे होने दो ना शक, क्या फर्क पड़ता है? हम बस इस शक को यकीन में नहीं बदलने देंगे। बुढ़िया के खिलाफ अनुपमा के मन में इतना जहर घोल देंगे, इतनी दहशत पैदा कर देंगे कि बुढ़िया के पास जाने से पहले अनुपमा 1000 बार सोचेगी, तो एटलीस्ट 1000 टाइम्स। बेटा क्या देख रही है? कुछ नहीं पापा, बस जाने से पहले माँ की यादों को अपने दिल में समेट रही थी।
आप जानते हैं पापा, बचपन से लेकर आज तक आपकी बनाई माँ की इस पेंटिंग को देखकर मुझे ऐसा लगता था जैसे माँ मेरे सामने खड़ी है। इनको छूकर ऐसा लगता था जैसे मैं माँ को छू रही थी। और आज जब मैं इस घर से विदा हो रही हूं तो इन यादों से भी रिश्ता अब टूट जाएगा। तो बेटा तू इन्हें अपने साथ ही ले जा। नहीं पापा, ये आपके प्यार की निशानी है। आपके साथ माँ की यादें जुड़ी हैं इससे, और मैं आपकी यादों को छीन कर नहीं ले जा सकती। हाँ, लेकिन अगर आपने ऐसी 2 पेंटिंग्स बनाई होती तो मैं जरूर ले जाती, लेकिन आपने ऐसी एक ही पेंटिंग बनाई। शायद इसलिए क्योंकि आप माँ के प्यार को किसी के साथ बांटना नहीं चाहते थे, है ना पापा? बेटा बस आज का दिन और फिर मेरी बच्ची इस घर से विदा हो जाएगी। मैं उसे विदा तो कर दूंगा, लेकिन अपने आप को संभाल पाऊंगा कि नहीं मैं नहीं जानता। मुझे संभालना भगवान, कहीं बेटी की जुदाई के गम में ये बाप टूट ना जाए। बेटा, इतनी भी क्या नाराजगी? बेटा 12 घंटे के बाद तो काली रात भी दिन में बदल जाती है, और तुम हो कि छोड़ो ना ये गुस्सा। नो मॉम, अगर ये मेरी नाराजगी होती तो अब तक खत्म भी हो गई होती। ये मेरी नफरत है जो मैं आपसे करती हूँ, इसलिए चाहे जितने भी दिन, जितने भी रातें गुजर जाएं, मेरी आपके लिए ये नफरत कभी भी कम नहीं होगी। अरे तुम पुत्र, ओ पुत्र, ऐसी भी क्या नाराजगी अपनी माँ से है? ऐसी बातें नहीं किया करते अपनी माँ के साथ। ओ इस तरह से तो चौराहे पे खड़े भिखारी को भी नहीं कोई दुत्कारता जिस तरह से तू अपनी माँ को दुत्कार रही है। माँ, मुझे आपसे कुछ कहना था, या यूं कहिए आपसे कुछ मांगना था। जब एक लड़की शादी के बाद मायके से विदा होती है तो वो अपने पीछे पूजा के चावल बिखेरती है, जिसे उसकी माँ बिखरने से पहले ही अपने आंचल में समेट लेती है। इन चावलों को अपने पीछे उछालकर वो ये दुआ करती है कि उसके जाने के बाद भी उसका घर सदा आबाद रहे, उसके घर में सदा खुशहाली रहे। कल मैं भी वो रस्म निभाऊंगी माँ।
मैं जानती हूं कि आप मुझे अपनी बेटी नहीं मानती, मुझे प्यार नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूं, मेरे उछाले हुए चावलों को अपनी झोली से गिरने मत दीजिएगा मां। मेरे लिए ना सही, पापा के लिए, आप सब के लिए इस रस्म को निभाने में मेरा साथ दीजिए मां। ये मेरी पहली और आखिरी चीज है जो मैं आपसे मांग रही हूं। अनुपमा पुत्र, न राम झूठ ना बुलाए, इसमें भला रिक्वेस्ट वाली कौन सी बात है, हैं? और तू यही चाहती है ना कि भाई इस बार माया पुत्र की चोली से ना चावल का एक भी दाना नीचे ना गिरे, है ना? और तो ठीक है, फिर नहीं गिरेगा। और मैं देखूंगी ना माया पुत्र की चोली से चावल का एक भी दाना नीचे कैसे गिरता है। Oh, do not worry. Oh, chill, cool. शुक्रिया नानी। ओहो पुत्र, ओ इसमें शुक्रिया वाली क्या बात है अनुपमा पुत्र? वैसे भी इतना तो मैं तेरे लिए कर ही सकती हूँ पुत्र, क्योंकि आज जो मैं इस घर में रह रही हूँ पुत्र, तेरी बदौलत तो रह रही हूँ, वरना इस घर की कुछ महान आत्माओं ने तो ऐसे करतब कर दिए कि बिना बैंड के ही मेरी विदाई की पूरी तैयारियां कर दी थी। रिद्धिमा, तुम पापा के गुस्से को दिल से मत लगाना। तुम तो पापा को मुझसे ज्यादा अच्छे से जानती हो, और तुम जानती हो ना कि पापा ज्यादा दिनों तक तुमसे नाराज नहीं रह सकते। बस एक बात का ख्याल रखना, मेरे जाने के बाद पापा बहुत अकेले हो जाएंगे और फिर तुम्हें ही उन्हें संभालना होगा, उनकी देखभाल करनी होगी। कभी ऐसा कोई काम मत करना जिससे उन्हें दुख पहुंचे। और एक बात रिद्धिमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जैसे हर बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से करती है। जिंदगी में कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो बस पलट कर देख लेना, मैं तुम्हारे साथ खड़ी होंगी।